आज हम इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में कूली मूवी को रिव्यू करेंगे एंड सेकंड पार्ट में कूली एंड वॉर 2 मूवी के कलेक्शन एंड कुछ अनोखी न्यूज़ की बात करेंगे। एक आदमी, एक नाम और एक कहानी जो सुनते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है। एक आदमी जो जब चलता है तो हवाएं रुक जाती हैं और जब लड़ता है तो ज़मीन हिल जाती है। लेकिन ये आदमी कौन है? क्या ये सिर्फ एक कूली है या एक शैतानी तूफान? आइए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक स्टेशन के बीच, भरी गर्मी, लोगों का शोर, और वहां से आता है एक आदमी, सफ़ेद कपड़े, काला चश्मा, हाथ में लाठी। रजनीकांत की एंट्री बस एंट्री नहीं, एक आशीर्वाद होता है। वो चलना, वो सीटी बजना, वो आंखों का इशारा। भाई, थिएटर में तालियां नहीं, आरती उतर रही होती है। स्टोरी सिंपल लगती है, एक कूली, कुछ क्रिमिनल्स, एक रिवेंज। लेकिन लोकेश कनगराज का प्लान सिंपल नहीं होता। हर सीन के पीछे एक ट्विस्ट, हर डायलॉग के पीछे एक खौफ। एक साइड पे रजनी, दूसरी साइड पे विलन्स का समुंदर, बीच में फाइट और फाइट। अरे फाइट नहीं, फेस्टिवल। स्लो मो पंचर्स, हवा में उड़ते लोग, बैकग्राउंड में अनिरुद्ध का धमाकेदार म्यूजिक, स्क्रीन हिल जाती है। लेकिन फिल्म के बीच में आता है एक स्लो गियर, स्क्रीन प्ले हल्का पड़ता है। कुछ सीन्स में वो लोकेश का मैजिक जो कैटी या विक्रम में था, यहाँ थोड़ा कम मिलता है। लेकिन फिर भी जब रजनी स्क्रीन पे होता है तो वो फ्ला भी स्टाइल बन जाता है। एक डायलॉग, एक लुक और पूरा हॉल फिर से जिंदा। फैंस बोल रहे हैं, बॉस 9 आउट ऑफ 10, स्वैग, स्टाइल, स्टंट, सब मस्त। क्रिटिक्स बोलते हैं, प्लॉट थिन है, डेप्थ कम है। मैं बोलता हूँ भाई, यह फिल्म प्लॉट के लिए नहीं, रजनी का शो देखने के लिए बनी है। और उसमें एक सेकंड का डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। क्लाइमैक्स बस एक सीन नहीं, एक धमाका है। लाठी घूमती है, विलन्स गिरते हैं, कैमरा स्लो और बैकग्राउंड में बेस ड्रॉप। ऐसा लगता है स्क्रीन से आग निकल के आपके दिल में घुस गई हो। शुरू में मैंने पूछा था, ये आदमी कौन है? जवाब सिंपल है, ये सिर्फ एक कूली नहीं, ये रजनीकांत है। एक नाम जो 50 साल से सिनेमा का किंग है और अब भी हर फ्रेम का मालिक है। कूली फ्लॉस के साथ भी एक सेलिब्रेशन है, एक ऐसा सिनेमैटिक मेला जहां पॉपकॉर्न से ज्यादा तालियां बिकती हैं। और जब क्रेडिट्स रोल होते हैं, आप बस एक हाई सोच के साथ निकलते हो। कूली आया था, जीत के गया। आप बात करेंगे कूली एंड वॉर 2 के कलेक्शन की। डू एक्सप्रेस, एक साउथ से एक बॉलीवुड से, दोनों के इंजन में फुल स्पीड का जुनून। एक तरफ रजनीकांत का मास स्वैग, दूसरी तरफ ऋतिक रोशन का एक्शन स्टॉर्म। डेस्टिनेशन बॉक्स ऑफिस का किंग का क्राउन, और रास्ता बस समझ लो, ये दौर सिर्फ टिकट बेचने का नहीं, ये दौर है दिल जीतने का और रिकॉर्ड तोड़ने का। लेकिन जो तुम सोच रहे हो, कहानी उससे ज्यादा खतरनाक है। रजनीकांत की कूली ने पहले दिन हाई साउथ से लेके नॉर्थ तक हंगामा मचा दिया। ओपनिंग डे 95 करोड़ वर्ल्ड वाइड। फैंस रात के 3 बजे से लाइन में, थिएटर के बाहर बैंड बाजा, डांस, दूध से पोस्टर धोना, प्यो फेस्टिवल मोड। पहले हफ्ते का कलेक्शन 550 करोड़, 2 हफ्ते में 850 करोड़ का माइलस्टोन। और एक हट के बाद रजनी सर ने क्लाइमैक्स में एक स्टंट ट्रेन के ऊपर चढ़ के किया, बिना बॉडी डबल के। 73 साल के होने के बाद भी। दूसरी तरफ बॉलीवुड का रॉ एजेंट वापस आ गया, वॉर 2। ऋतिक रोशन और JR/NTR का डेडली कॉम्बो। ओपनिंग डे का धमाका 105 करोड़ वर्ल्ड वाइड। पहले हफ्ते में 610 करोड़ और 2 हफ्ते में 980 करोड़ का स्टॉर्म। एक सीक्रेट फिल्म का एक चेस सीन स्पेन के एक ब्रिज पर शूट हुआ जिसका एक दिन का रेंट था 8 करोड़। और ऋतिक का एक स्लो मोशन फाइट सीन जिस पर 28 दिन लगे शूट करने में। दोनों फिल्म्स के बीच असली लड़ाई शुरू होती है 15 दिन बाद। कूली 850 करोड़, वॉर 2 980 करोड़। सोशल मीडिया में कमेंट, वॉर रजनी इज गॉड ऑफ मास, ऋतिक इज गॉड ऑफ स्टाइल। फैंस के बीच पोस्टर्स जल रहे, मीम्स बन रहे, और क्रिटिक्स कह रहे, पहली बार 2 इंडस्ट्रीज एक साथ बॉक्स ऑफिस के इतने करीब। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। एक इनसाइडर के हिसाब से आदित्य चोपड़ा और लाइका प्रोडक्शंस प्लान कर रहे हैं कूली vs वॉर यूनिवर्स का क्रॉसओवर। रजनीकांत रॉ के सीक्रेट मिशन पे, ऋतिक एक अंडरकवर ऑफिसर। और विलन जूनियर NTR। बजट 1300 करोड़, रिलीज टारगेट दिवाली 2028। सोचो, एक हाई स्क्रीन पर रजनी का मास डायलॉग, एन वज ही, टानी वज ही, और ऋतिक का स्टाइल भरा वन लाइनर, गेम ओवर, ट्रेन के ऊपर फाइट, हेलीकॉप्टर ब्लास्ट।
और फैंस थिएटर में खड़े होकर सीटी ताली से स्क्रीन हिला रहे। ये कहानी अभी अधूरी है। दोनों ट्रेन्स एक हाई प्लेटफॉर्म पर रुक चुकी हैं। लेकिन अगला सिग्नल कौन लेगा? बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड टूटेगा या बनेगा एक नया दौर?